स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 30 सितंबर 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की जानकारियां और अपडेट लेंगे। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आईसीएमआर ने चेतावनी जारी की है, चीन से आ रहा है एक और वायरस, एक और बड़ा अलर्ट आया है हम सभी के लिए। आईपीएल 2020 को लेकर भी अपडेट लेंगे। साथ ही नवरात्र और गरबा को लेकर सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति पर एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इनके बारे में भी पूरी जानकारी और अपडेट लेंगे। कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे 1 अक्टूबर 2020 से, न्यू रूल्स को लेकर अपडेट जानेंगे। पालतू जानवर रखने वालों के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। अगर आप भी घर में पालतू कुत्ता वगैरह अगर रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा। किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। कॉलेज परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबर है। सरकार की ओर से नई स्कीम अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ हुआ है, पूरी डिटेल जानेंगे। सरकार ने 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। किस राज्य में इस तरह के अपडेट सरकार ने दिए हैं उसकी भी डिटेल लेंगे। एसएससी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण खबर। किसान भाइयों को हर साल मिलेंगे 10-10 हजार रूपए, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारियां हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 30 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब और राजस्थान के कुछ और भागों के साथ साथ पश्चिमी हरियाणा से भी मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 जगहों पर भारी बरसात होने की संभावना है। तेलंगाना में भी 1-2 जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र क्षेत्रों के साथ ही दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के भागों में मानसून की वापसी के बीच मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। साथ ही दोस्तों, भूकंप को लेकर भी एक और बड़ी खबर आ चुकी है। गुजरात के राजकोट जिले में मंगलवार को 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसके साथ ही लेह और अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेह में भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। अरुणाचल प्रदेश में आए भूकंप की तीव्रता 3.5 थी। राजकोट में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों को अपने घरों का हिलना महसूस किया गया और इसके बाद फिर लोगों में काफी डर का माहौल भी बन गया। गुजरात के राजकोट को लेकर अपडेट था। मंगलवार की ये घटनाएं थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वायरस को लेकर अपडेट। भारत में पिछले 24 घंटे में वायरस के 70,589 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद फिर कुल संक्रमितों की संख्या हमारे देश में 61,45,291 पर पहुंच गई है। हमारे देश में इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक 70,589 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,227 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 2,76,325 हो गई है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे की कोरोना की वजह से जान चली गई। अभी हाल ही में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से वायरस का जो खतरनाक असर है वो देखने को मिल रहा है। डबरा के एसडीएम राघवेंद्र पांडे की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई है। वहीं आपको बता दें, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, होम क्वारंटाइन हुए हैं। ये जानकारी उपराष्ट्रपति जी के ट्विटर हैंडल से मंगलवार रात को दी गई। उपराष्ट्रपति जी की पत्नी का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें वह नेगेटिव निकले हैं। कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। वहीं दोस्तों, एक और बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। आईसीएमआर ने एक चेतावनी जारी की है और बताया है कि चीन से आ रहा है एक और वायरस। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और चीन से निकला ये वायरस लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अभी दुनिया इस वायरस से निपटने का रास्ता तलाश ही रही है और ऐसे में एक चीन से एक और नए वायरस की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें हैं कि आईसीएमआर ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। इस नए वायरस का नाम केट क्यू वायरस बताया जा रहा है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि लोगों को सजग रहना चाहिए। ये नया वायरस आर्थ्रोपोड जनित वायरस की श्रेणी में आता है। ये क्यूलेक्स नाम के मच्छरों के अलावा सुअर में भी पाया जाता है। चीन में ये वायरस फैलने लगा और वहाँ कई मरीज इसके सामने आए हैं। साथ ही भारत में भी ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि भारत में भी इस तरह के 2 मामले सामने आए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने चेतावनी दी है कि चीन का केट क्यू वायरस भारत में बुखार से संबंधित कई अन्य बीमारियां फैला सकता है। आईसीएमआर ने अपने हाल ही में प्रकाशित एक शोध में ऐसा दावा किया है। मच्छर जैसे खून चूसने वाले जीवों से मनुष्य में फैलने वाला सीक्यू वायरस मनुष्यों में मेनिंजाइटिस और बच्चों में दिमागी बुखार जैसी बीमारियां फैला सकता है। आईसीएमआर के मुताबिक ये भी एक बहुत ही घातक वायरस है। मच्छरों के जरिए ये वायरस हमला करता है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विशेषज्ञों ने 883 लोगों के सीरम के सैंपल के शोध में 2 लोगों में सीक्यू वायरस का संक्रमण पाया है। सीक्यू वायरस के दोनों सैंपल कर्नाटक से लाए गए थे। तो इस तरह का अपडेट
चल रहा है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2020 को लेकर। लगातार 2 जीत के बाद आखिरकार मंगलवार रात दिल्ली कैपिटल्स का विजय रथ थम गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 रन से ये मैच अपने नाम करते हुए सीजन का पहला मैच जीत लिया है। लगातार 2 जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के विजय रथ को सनराइजर्स हैदराबाद ने रोक दिया और सीजन का ये पहला मैच वो जीत लिया है। एसआरएच की सीजन में ये पहली जीत है। बड़ी खबर आ रही है नवरात्र और गरबा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी लोग कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार घर में मूर्तियां 2 फीट से अधिक नहीं हो सकती हैं और पंडालों को 4 फीट से कम होना चाहिए। इस बार गरबा और डांडिया कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके अलावा ममता सरकार ने पंडाल लगाने की अनुमति दी है। साथ ही इसके लिए कुछ शर्तें भी बनाई गई है। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी 1 अक्टूबर 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 पर छात्रों को संबोधित करके उनके सवालों का जवाब देंगे और इसके लिए केंद्रीय मंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लाइव सेशन का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार #NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बड़ी खबर 1 साल की फॉरेन पीजी डिग्री को भारत में मिलेगी मान्यता। सरकार ऐसी योजना बना रही है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक सरकारी बॉडी है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसे ये काम दिया गया है कि वे विदेशी यूनिवर्सिटीज के क्रेडिट को भारतीय यूनिवर्सिटी के समय के साथ मिलाकर समीकरण बनाए। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों से 1 साल के स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों को वैधता देने की दिशा में काम कर रही है। अभी विदेशी विश्वविद्यालयों के ऐसे कार्यक्रम उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम या सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए मान्य नहीं है क्योंकि भारत में पीजी 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन सरकार अब 2 साल को क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से बदलने के प्रयास में है। इस तरह की खबर आ रही है। नेक्स्ट अपडेट आया है ई फोर्स ऐप पर 1 लाख से ज्यादा मजदूरों ने कराया रजिस्ट्रेशन। रियल्टी सेक्टर को मिल रही है मदद। दरअसल कंस्ट्रक्शन सेक्टर को स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में लॉन्च की गई ऐप को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कैपटेक टेक्नोलॉजीज की ई फोर्स ऐप पर अभी तक 1 लाख से अधिक मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध है और इस ऐप के जरिए लगभग लाखों मजदूर अपने काम का विस्तार कर रहे हैं। कंपनी ने सामान्य ठेकेदारों, प्रोजेक्ट डेवलपर्स, प्रवासी मजदूरों, स्पेशलाइज्ड वेंडर्स के बीच आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए एक बेहतरीन टेक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इस ऐप पर श्रमिक ठेकेदार रजिस्ट्रेशन कराकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को स्किल्ड लेबर उपलब्ध करा सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। 1 अक्टूबर को केंद्र और राज्यों की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक वार्ता के दौरान बताया है कि सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने बताया है कि 1 अक्टूबर को प्रदूषण को लेकर राज्यों के साथ बैठक होगी। बैठक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री भी शामिल होंगे और इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डेवलपमेंट एजेंसियों के प्रमुख सहित अन्य भागीदार शामिल होंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और गुजरात में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है। 1 लोकसभा और 56 विधानसभा सीटों पर 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो बिहार में 1 लोकसभा और मणिपुर में 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इस तरह का अपडेट आया है। वही दोस्तों बड़ी खबर ढांचा विध्वंस पर 28 साल बाद आ जाएगा फैसला। सुरक्षा के घेरे में रामनगरी। खबर है कि बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को आने वाले फैसले को लेकर रामनगरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेप। जानेगा इससे आप पर क्या पड़ेगा असर। भले ही इस समय दिल्ली एनसीआर की हवा सामान्य श्रेणी में चल रही हो लेकिन आने वाले दिनों में ये खराब हो सकती है और इसी स्थिति से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक लागू रहेगा और इसी दिन से डीजल जनरेटर सेट पर भी रोक लग जाएगी और भी कई नए नियम अपडेट देखने को मिलेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है पालतू जानवरों को भी इंसान वाली बीमारियां। जी हाँ दोस्तों, वजन बढ़ने से मधुमेह से पीड़ित हो रहे हैं कुत्ते। रसगुल्ला, ड्राई फ्रूट्स, पेड़ा और चॉकलेट देना भी इनके लिए ठीक नहीं समझा जा रहा है। चावल, आलू या अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से परहेज जरूरी है। इलाज के लिए इंसुलिन देना होगा। मतलब गड़बड़ जीवन शैली और खान पान की वजह से अब पालतू जानवर भी मधुमेह से पीड़ित हो रहे हैं, खास करके कुत्ते और बिल्ली। और इसकी मुख्य वजह है कुत्तों का वजन बढ़ना। अलग अलग नस्ल के कुत्तों का वजन भी निर्धारित होता है। देखा जा रहा है कि अधिक वजन से कुत्तों में शुगर की बीमारी फैल रही है। नस्ल के हिसाब से कुत्तों का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह की अपडेट खबर चल रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर एजुकेशन को लेकर 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे छात्र 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। बिहार को लेकर ये खबर आ रही है। मैट्रिक व इंटर की 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड प्रशासन ने तारीख को बढ़ा दिया है। 15 अक्टूबर तक के लिए तारीख बढ़ गई है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन करने और शुल्क जमा करने की तिथि को 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन फीस जमा नहीं करा पाए हैं वे विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस, एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस और साथ ही पैसों के लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। खबर आ रही है कि 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 10 नियम और सीधा आपकी पॉकेट पर इसका असर पड़ सकता है। अक्टूबर में ठंड के आगमन के साथ ही त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है और इन बदलावों के साथ कुछ ऐसे भी बदलाव देखने को मिलेंगे जो अक्टूबर महीने में शुरू होने वाले हैं। बैंकिंग, मोटर वाहन सहित पैसों
के लेन देन, रसोई गैस की कीमत और अन्य बदलाव जिन्हें हमें जान लेना जरूरी है। अब आपको न तो ड्राइविंग लाइसेंस और नई रजिस्ट्रेशन, फिटनेस या इंश्योरेंस आदि के दस्तावेज साथ में रखने की जरूरत होगी। मतलब दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया और इसके अनुसार 1 अक्टूबर से सब डिजिटल कर दिया जाएगा, यानी आप डिजिटल कॉपी मोबाइल पर ही दिखाकर काम चला सकते हैं। और इसके साथ ही ऑनलाइन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सस्पेंशन, रेवोकेशन, चालान समेत अन्य किए गए अपराधों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। टीवी देखना आपके लिए महंगा हो सकता है। सरकार टीवी के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क लेना शुरू कर सकती है। इस तरह की खबर चल रही है। मिठाई कारोबार करने वालों के लिए भी अपडेट है। सरकार ने नया नियम बनाया है और ग्राहकों को ये बताना होगा कि मिठाई का इस्तेमाल कितने समय तक सही होगा। साथ ही रेलवे को लेकर भी खबर आ रही है कि 35 रुपए अधिक किराया वसूल सकता है रेलवे। अक्टूबर से स्टेशनों के विकास के लिए रेल यात्रियों को 10 से 35 रुपए तक अतिरिक्त किराए का भुगतान करना पड़ सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। साथ ही ड्राइविंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 1 अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय चालक मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इस दौरान ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल मैप वगैरह देखने के लिए कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेगा। सरकार ने 30 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट दे रखी है। फ्री में एलपीजी सिलेंडर लेने का मौका है। अगर सरकार द्वारा इस तारीख को नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर ये 30 सितंबर के बाद फ्री नहीं मिलेगा। साथ ही अपडेट देखने को मिलेगा, ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा। मतलब केंद्र सरकार द्वारा विदेश में पैसे भेजने पर अतिरिक्त टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने किसी अपनों को पैसे भेजते हैं तो आपके पॉकेट और बजट पर भी असर पड़ने वाला है। ऐसे ट्रांजैक्शन पर 5% टैक्स वसूलने की सरकार की योजना है। साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो और भी आसान हो जाएगी। मतलब दोस्तों, डीएल बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2020 से वेबसाइट के जरिए वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई चालान का रखरखाव कर पाएंगे। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ज्यादा सुविधाएं दी जाएगी। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी नए नियम बनाए हैं, तो इस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 अक्टूबर 2020 से नए नियम लागू हो जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट बैठक को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश को लेकर ग्रामीणों को जमीन का प्रमाण पत्र देगी उत्तर प्रदेश सरकार। स्वामित्व योजना के तहत सीएम योगी ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार स्वामित्व योजना में ग्रामीणों को उनकी जमीन का प्रमाण पत्र देगी और इससे लोन लेना या फिर जमीन संबंधी कोई भी काम करना है वो आसान हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020 को मंजूरी दी गई है। इसमें कई तरह के नए नियम देखने को मिलेंगे। ग्रामीण अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। जीआईएस नक्शे का उपयोग विभाग अपने उपयोग के लिए कर सकेंगे। साथ ही बड़ी खबर, लॉकडाउन में मुकेश अंबानी के हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, जो टेस्ला सीईओ एलन मस्क और अल्फाबेट को फाउंडर्स सर्गी ब्रिन और लैरी पेज को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे सबसे धनीवान व्यक्ति बन चुके हैं। मुकेश अंबानी ने मार्च में लॉकडाउन के बाद से हर घंटे 90 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। भारत के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट और उनकी कुल संपत्ति बताई गई है, जिनमें मुकेश अंबानी जी का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर हिंदुजा ब्रदर्स है। अगली बड़ी खबर, इन 5 राज्यों को परीक्षाओं के लिए मिला वक्त, अक्टूबर में भी करा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र सहित देश के 5 राज्यों को विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए और समय दे दिया है। मतलब अब वह अक्टूबर में भी इन परीक्षाओं को करा पाएंगे। पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मेघालय ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए और समय देने की मांग की थी। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर, ड्रग्स केस को लेकर आप देख पा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सोविक की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस ने कहा है कि जल्द ही फैसला देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गूगल पे के जरिए सेवाओं की बिक्री पर प्ले बिलिंग अनिवार्य। गूगल ने मंगलवार को कहा कि प्ले स्टोर के माध्यम से डिजिटल सामग्री बेचने वाले ऐप को गूगल प्ले बिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा और ऐप से हुई बिक्री का 1% शुल्क के तौर पर देना होगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए खुश खबर, दिवाली से पहले नियमित कर सकती है सरकार। राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है। राज्य सरकार इन्हें दिवाली से पहले नियमित करके बड़ा तोहफा देने की तैयारी में। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस पर पक्की खबर भी सामने आ सकती है। कैबिनेट सब कमेटी ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के फॉर्मूले पर मुहर भी लगा दी है और अब कमेटी अगले महीने तक इस बारे में फाइनल रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगी और इसके बाद रिपोर्ट को फिर कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे। इस तरह का अपडेट आ रहा है। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार दीपावली से पहले प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी कर रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबर चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। अब प्रति एकड़ 33 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे। हरियाणा सरकार ने धान खरीद में 25 क्विंटल की कैप को हटाया है, यानी 30 क्विंटल से भी अधिक 33 क्विंटल प्रति एकड़ तक किसान भाइयों का धान खरीदा जाएगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने धान खरीद की प्रति एकड़ निर्धारित 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर 30 क्विंटल कर दिया है और साथ में यदि कोई किसान मंडी में 10% अतिरिक्त धान लेकर भी आता है तो भी उसे खरीदा जाएगा, यानी 30 क्विंटल से भी अधिक 33 क्विंटल प्रति एकड़ तक किसान भाइयों का धान खरीदा जाएगा। इस तरह का अपडेट है। अच्छा, बड़ी खबर, अमेजन की नई तकनीक, अब बस हाथ दिखाकर कर पाएंगे पेमेंट, नहीं होगी कार्ड की जरूरत। अमेजन की तरफ से एक नई पाम रिकॉग्निशन
टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी पेश की गई है और इसके जरिए यूजर्स अपने हाथ की हथेली को दिखाकर पेमेंट कर पाएंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी और इस नई टेक्नोलॉजी को अमेजन वन नाम दिया गया है। इस तकनीक को हाथ को दूर से ही दिखाकर रिटेल स्टोर पर पेमेंट कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी पर करीब 1 साल से काम चल रहा था और कंपनी ने सर्विस के पेटेंट के लिए आवेदन डाल दिया है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। सीएम ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना में प्रदेश के 13 शहरों में 1681 दुकानें और व्यावसायिक भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु सरकार ने 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया है और इस दौरान शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। अनलॉक 5 में तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। स्कूल और कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट फिलहाल आगे भी बंद रहेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक दिन में 100 घरेलू विमान लैंड कर पाएंगे। सिनेमा की शूटिंग की अनुमति दी गई है लेकिन वहाँ अधिकतम 100 लोग इकट्ठे रह सकेंगे। इस तरह का अपडेट चल रहा है तमिलनाडु को लेकर। वही दोस्तों बड़ी खबर अभिनेता सोनू सूद को मिला ये प्रतिष्ठित अवार्ड। लॉकडाउन में की थी प्रवासियों की मदद। अभिनेता सोनू सूद और दुबई के कारोबारी एसपीएस ओबेरॉय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। साथ ही बड़ी खबर एसएससी ने आगामी परीक्षाओं के लिए एक ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर डाला है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही बड़ी खबर ओयो लाइफ का बम्पर ऑफर 1 महीने के लिए किराए पर 20% की छूट मिलेगी। किराए पर कमरे देने वाली कंपनी ओयो की इकाई ओयो लाइफ ने मासिक किराए पर 20% की छूट देने का ऐलान किया है और ग्राहकों को ये सुविधा उनके किराए पर कमरा लेने के बाद चौथे महीने से मिलना शुरू होगी। ओयो लाइफ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम, नोएडा और बेंगलुरु, पुणे जैसे 9 शहरों में ये सुविधा देती है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। कैबिनेट बैठक में ओडीओपी ब्रांडिंग योजना के लिए यूपी समेत पूरे देश में खोले जाएंगे रिटेल स्टोर्स। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी की ब्रांडिंग के लिए यूपी के साथ ही पूरे देश में रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ये ब्रांडिंग योजना 3 सालों के लिए है। पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में राज्य सरकार वित्तीय प्रोत्साहन सहायता देगी और इसके लिए क्रमशः 40,000, 60,000, 1 लाख रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन सहायता मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। दिसंबर से बढ़ जाएगी सैलरी। विप्रो लिमिटेड ने कहा है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दिसंबर में प्रमोशन दिया जाएगा और कंपनी के इस फैसले से करीब 80% कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर लैपटॉप को लेकर आ रही है। आसूस ने ड्यूल स्क्रीन वाला लैपटॉप भारत में लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत 2,79,990 रुपए बताई जा रही है। एकदम नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स वाला लैपटॉप होगा। साथ ही मध्य प्रदेश को लेकर भी बड़ी खुशखबर आ रही है। उपचुनाव से पहले सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कई तरह के प्रस्ताव है जिन्हें मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए अब प्रदेश के 17,000 पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा। इस निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी और ऐसे 15 महीनों के लंबित वेतन को भुगतान करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा भी और कई निर्णय हुए हैं। साथ ही अपडेट में आप देख पा रहे हैं कि हर साल किसान भाइयों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी और योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को इसमें जोड़ा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर हर साल किसान भाइयों को 10,000 रुपए मिल पाएंगे। मतलब किसान भाइयों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे और 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कुल मिला के किसान भाइयों को 10,000 रुपए हर साल मिलेंगे। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर ही। बेकार पड़ी सरकारी जमीन कब्जे में है तो मिलेगा 30 साल का पट्टा। इस तरह का भी अहम निर्णय हुआ है। शिवराज सरकार अब सरकारी जमीन यानी नजूल की भूमि पर काबिज लोगों को स्थायी पट्टे देगी और इसकी अवधि 30 साल होगी। जिन जमीनों को लेकर कोई विवाद नहीं है उसके कब्जा धारक निश्चित राशि देकर पट्टा हासिल कर पाएंगे और इसके तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले की निर्विवाद रूप से कब्जे वाली सरकारी जमीन का पट्टा दिया जाएगा और इन पट्टों वाले भूखंडों पर कर्ज लिया जा सकेगा। उन्हें अंतरण भी कर पाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है रियलमी स्मार्ट टीवी SLED 4K भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च होगी। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। सोना और चांदी के भाव में क्या तेजी देखने को मिल रही है। 29 सितंबर को सोने चांदी के भाव इस तरह से रहे। सोना 50,405 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,510 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक ये रेट अपडेट आप देख पा रहे हैं। सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार ये वीडियो देखा तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।